हमारा प्रश्न थोड़ा पूरा हो। विदुर जी ने कहा कि कृष्ण ने जवाब दिया था, सुनो कि मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं? तो दो कारण बताए। या तो भोजन करने वाला व्यक्ति भूखा हो तो व्यक्ति के सामने जो भी आ जाए भाव से पूछे ना भी पूछे कुभाव से पूछे व्यक्ति भोजन कर लेता है। अथवा मैं ये कहूं कि भगवान भोजन कराने वाला यदि बहुत ही ज्यादा प्रेम करके आपको सामने रखे तो आप अधिक नहीं तो 2-3 नहीं कर खाएंगे तो 1-2 कोरे तो कम से कम खा ही लेंगे, क्योंकि कोई भाव से पूछ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुर्योधन, ना ही तो मैं भूखा हूं और ना ही आपके अंदर भोजन कराने का भाव है, इसलिए। और दूसरी बात, हम क्यों करेंगे? हमारा निमंत्रण है यहाँ। दुर्योधन चौंके, बोले इस हस्तिनापुर में निमंत्रण, वो भी कृष्ण का, किसके यहाँ है? गोविंद भगवान ने इशारा कर दिया मेरी ओर, हे उद्धव, मैं उस सभा में वहीं पर बैठा हुआ था। इशारा किया, क्या? बोले हमारे विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है ना। विदुर जी ने सोचा हमने कब निमंत्रण किया। नजरों नजरों से बात हुई। कन्हैया जी ने कहा कि रोज हमें मेरे नाम का भोग लगाते हो, मेरे नाम का माला जाप करते हो, और आज हम आ गए और कह रहे हैं, तब कह रहे निमंत्रण कब किया? जाओ मैं आ रहा हूं। तुरंत ही विदुर जी बड़ा प्रसन्न हुए। क्यों? आज हम जैसे तुच्छ जीव नहीं, हमारे पास महिला 2 महिला हैं, एक टूटी सी झोपड़ी में रहने वाले विदुर जी को बड़ा प्रसन्नता हुई कि कम से कम आज द्वारकाधीश भगवान हमारे झोपड़ी में आकर के आए, भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। बड़ा प्रसन्न हुए और सभा का परित्याग करके मैं अपने झोपड़ी की ओर पहुंचा। विचार किया मैंने विचार किया कि मेरे कृष्ण आएंगे, घर में कोई अच्छा भोजन नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो बाजार होते हुए चलें, कुछ सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान ले लें भगवान को भोग लगाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण को खिलाने के लिए। आज विदुर जी वहां से चले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सभा का परित्याग कर दिया और गए। घटना जरा देखिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे तो कैसे उनका घर है ये मान लो कि हमारे सामने, वो देखो सामने एक झोपड़ी है मड़ैया सी, है ना, ऐसा ही उनकी झोपड़ी है। झोपड़ी का गेट आप जान लो टटैया लगाई जाती है ना, झोपड़ी में टटैया लगाई जाती है दरवाजे का। वहीं पर पहुंचे भगवान। उस समय की स्थिति जरा देखिए, जो इनकी पत्नी विदुरानी हैं, वो विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही हैं। आवाज लगाई, अरे काकी, अरे काकी, काका। भीतर से आवाज लगा आई, कौन? बोले मैं द्वारकाधीश कन्हैया आया हुआ हूं। जैसी कन्हैया का नाम सुना और वो उनकी सुंदर वाणी कानों में प्रवेश हुई तो आज विदुरानी बड़ा प्रसन्न हुई, भाग करके बाहर आई, दरवाजा हटाया। परीक्षित जी जिस समय वो आई तो सारे वस्त्र भींगे हुए, क्योंकि मेरे इष्ट आए हैं। ये तक नहीं सोचा कि मैं वस्त्र बदल लूं, भींगे कपड़ों में बाहर आई। कृष्ण भगवान को देखा, रूप माधुरी में खो गई। नेत्र सीधे भगवान के मुखमंडल पर अटके हुए हैं। कुछ क्षणों तक देखती रही। भगवान कन्हैया ने कहा, री मैया, कहा मोकू बाहर ही राखियो, अंदर मोकू नहीं ले चलियो। अरे लाला मैं तो भूल गई। हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। बैठालने के लिए इस स्थान पर बैठा लूं या उस स्थान पर,
बीच में बैठा लूं कि किनारे पर, कम से कम 10-15 मिनट तो पूरे आंगन में चक्कर लगवा दिया। अंत में एक पटा उठाया और मध्य आंगन में उल्टा रख दिया। कन्हैया जी से कहा, आओ प्रभु बैठो, विराजमान हो। क्यों रख दिया उल्टा? वो भूल गई कि सीधा है या उल्टा। वो तो भगवान कृष्ण से प्रेम में पागल है। इतना प्रेम नहीं कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान श्री कृष्ण ने आसन को स्वीकार किया और उसी पटा पर बैठ गए। सामने मैया भी बैठ गई, विदुरानी। विदुरानी कहती है, देखने लगी भगवान श्री कृष्ण को। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया तुम रोज मुझको याद करो, और आज जब हम आए हैं तो मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? लाओ कुछ भोग हो। मैया ने भाग करके गई, लाला मैं भूल गई थी। गई, एक डलिया में केले रखे हुए थे और उन केलों को लिया, कृष्ण भगवान के समक्ष बैठ गई और ऐसे उठाए। अब देखना जरा व्यास मंच की ओर, केले उठाए, ऐसे छील छील करके जो अंदर का जो फल होता है सब फेंक दिया और छिकले खिलाने लगी। क्यों? उसको इतना भान ही नहीं है, याद ही नहीं है कि हम ये प्रेम का पंथ है साहब। इसको समझने के लिए वो वही समझ पाएंगे जो इस मार्ग पर हैं। हुआ ये कि भगवान कन्हैया को छिलके खिलाने लगे और भगवान कन्हैया ने ये कहा भी नहीं कि मुझे आप छिलके खिला रही हो और गूदा फेंक रही हो। तब तक इधर विदुर जी आ गए। भगवान कन्हैया के लिए माखन, मिश्री, मोतीचूर के लड्डू इत्यादि बाजार से जो भी लाए, आवाज दे रहे हैं, अरे विदुरानी जल्दी भाग के आओ, अपने घर कन्हैया आने वाले हैं, अपने घर कन्हैया आने वाले हैं, ये सामान ले जाओ, भगवान के लिए भोग करो, तैयार करो। लेकिन विदुर जी चिल्ला रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कन्हैया तो अंदर बैठे हैं, परम पिता परमात्मा और जीव की प्रेम का प्रसंग अंदर चल रहा है। फलस्वरूप आज हमारे विदुर जी को जब कोई आवाज नहीं मिली तो विदुर जी अंदर पहुंचे। देखा क्या? बीच आंगन में उल्टे पटा पर बैठे हैं हमारे गोविंद भगवान और खा क्या रहे हैं? केले नहीं बल्कि केले के छिलके। आवाज दी विदुर जी ने, अरे विदुरानी क्या पागल हो गई है? परम पिता परमात्मा विश्व के पालन पोषण करने वाले महाराज द्वारिकाधीश हमारे बीच में पधारे हैं हमारे घर में, और तू उनको क्या खिला रही है? पटा उल्टा पड़ा है, केले के छिकले खिला रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? जैसी आवाज पड़ी विदुरानी एकदम चौंकी, अरे ये क्या हो गया? हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने भगवान को ये केले के छिलके खिलाए। कन्हैया जी से बार बार माफी मांगी। अब क्या हो रहा है? अब वो केले के छिलके फेंक रही है और गूदे खिला रही है। भगवान कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए और अपने काका विदुर से कहा कि काका, बड़े दिनों के बाद कहीं मैया शिवरी की तरह ये प्रेम मिला था और अब आपने आकर के वो प्रेम की धागा था वो तोड़ दिया। क्यों? अब हम केले खा जरूर रहे हैं विदुर जी, लेकिन जो केलों के छिकले में आनंद था वो इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केले के छिकले एक प्रेम से लिपटे हुए थे। भगवान स्वाद के भूखे नहीं, भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं। ऐसी कहीं भक्ति हो तो परम पिता परमात्मा चाहे राम रूप में, चाहे कृष्ण रूप में,
आपके आंगन में आने में देरी नहीं लगाता है, लेकिन दुर्भाग्य है हम आप लोग प्रेम से पुकारते नहीं हैं। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा और तुमने चौका नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने चौका नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं हमारे कहने का भाव, विदुर जी ये यमुना के किनारे उद्धव जी को बता रहे थे। इस पूरी कथा मैंने सुनाई, इसका भाव क्या है? हम आप लोग क्या घर गृहस्थी के जंजाल में पड़े रह करके भी क्या विदुर और विदुरानी की तरह क्या हमारी सोच है, भक्ति है? अगर आप इस पूरे क्षेत्र में ढूंढोगे ना तो शायद, हम ये नहीं कह रहे नहीं हैं, लेकिन शायद ही हैं वो। हमें तो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता पता? तरापुरवा में कथा हो रही है और पूरे, मैं मानता हूं काम चल रहा है, तो क्या भगवान के दरबार में आकर के भगवान को प्रणाम करने में, वापस जाने में क्या विलंब है? इसका मतलब है काम भी देखा जाता है और भगवान का नाम भी देखा जाता है। और अगर कोई सच्चा भक्त है तो सारे काम छोड़ करके भगवान का भजन करता है, कथा श्रवण करता है। तो हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं इस चीज का, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, इतनी कथा को श्रवण कराने के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरे अपने घर में एक पूजा की अलमारी बनाओ, उसमें भगवान की मूर्ति को रखो। तमाम लोग यहाँ पर निराकारी लोग बैठे होंगे, सोच रहे होंगे महाराज क्यों करें, भगवान तो घट घट में वासी है, कड़ कड़ में विराजमान है। तो याद रखना, हवा भी हमारे चारों ओर है, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो सिलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हैं? तो भगवान हर जगह है, विषय अलग है, लेकिन अपने आप की जो हमारी मन की गति को रोकने के लिए कोई उपाय है तो वो है मूर्ति पूजा। भगवान के विग्रह के समक्ष जरूर खड़े होकर के उनको प्रणाम करें।